हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं त्रिकोणमिति का वीडियो पार्ट 8 लेकर के आया हूँ। मैं पिछले वीडियो पार्ट 7 में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसे आज मैं डील करने वाला हूँ। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का जो है एक्सरसाइज 8.2 का 3 नंबर प्रश्न को अभी मैं हल करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहें, इसे मैं अच्छे तरीक़ा से हल करता हूँ। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न में जो दिया है उसको आराम से पहले पढ़ना है कि इसमें दिया क्या है। तो देखिए, दिया है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहाँ शर्त आपको दे रखा है कि 0 डिग्री जो है वह a जोड़ b से छोटा होगा और a जोड़ b जो है वो 90 डिग्री से या तो बराबर होगा, नहीं तो a और b का जो योग है वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। आगे है इसमें a है छोटा b से, a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो कल मैंने आपको बताया था वीडियो पार्ट 7 में उदाहरण नंबर 8 त्रिकोणमिति का जो है चैप्टर 8 का उदाहरण 8 बताया था, जस्ट इसी पे आधारित था। तो चलिए बनाना मैं प्रारंभ करता हूँ। अब देखिए, जो दिया है सो उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? तो इसमें दिया है आपका 10a + b बराबर √3 एवं 10a - b बराबर 1/√3। यह आपको प्रश्न में दिया ही है। जो दिया था मैंने इसको लिख लिया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को बढ़ा करके। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यदि आपको 10 है यहाँ दिया, तो आपको ये जो √3 है 10 में ही ढूंढना है कि ये जो √3 है कितना डिग्री का मान होता है। तो 10 में ही देखिएगा तो √3 जो है आपको 10 60 डिग्री का मान में आता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले 10a + b बराबर, तो √3 10 में ही √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो वो होता है 60 का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 के जगह पे आप 10 60 डिग्री लिख दीजिए। फिर एवं आगे बढ़ते हैं हम। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 10a - b बराबर, अब यहाँ देखिए क्या है, 1/√3 है। तो 10 में ही ढूंढना है कि 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ पे 1/√3 जो है 10 30 डिग्री का मान होता है। तो 1/√3 के जगह पर आप 10 30 डिग्री को रख दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, ये दोनों 10 बराबर में है, तो कोण भी इसका बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि a + b बराबर यहाँ पे आप 60 का कर दीजिए। तो चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर कर देते हैं हम a + b बराबर कितना, तो 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी करना है। एवं इधर भी देखिए 10 इधर भी है, 10 इधर भी, 10 इधर भी, दोनों है लिखा हुआ, तो इसलिए इसका कोण हो जाएगा आपस में क्या, बराबर। तो a - b बराबर क्या हो जाएगा आपको, 30 डिग्री हो जाएगा। तो a - b बराबर 30 डिग्री। 10 को लिखने का आवश्यकता नहीं है, ये जो इधर 10 है और उधर 10 है, तो 10 को लिखने का आवश्यकता है ही नहीं, केवल मुझे कोण को आपस में बराबर कर देना है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था एक विलोपन विधि होता है आपका, जो है क्लास 10th का 3 पार्ट जो है आपका, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से प्लस माइनस समीकरण को हल करते हैं हम। तो इसको चलिए हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या दिया है, a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। तो इसको आप जो है विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। तो विलोपन विधि का शर्त है कि यदि एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो समीकरण को जोड़ देना है।
तो देखिए ये प्लस में है और ये आपस में माइनस में है, तो इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ना है तो देखिए, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर जो भी है लिख दीजिए a जोड़ b बराबर 60 डिग्री। और यहाँ पर है जस्ट इसके नीचे हम लिखिए a माइनस b बराबर 30 डिग्री। तो जब जोड़ते हैं तो समीकरण में चिन्ह नहीं बदलता है। यदि मैं इसको घटाता तो प्लस वाला माइनस बनता और माइनस वाला प्लस बनता, जब घटाते तब। अभी हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए डायरेक्ट देखिए ये b प्लस में है और यहाँ माइनस में है, इसको काट दीजिए तो बचा क्या, a और a, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। 2 से इसको भाग दीजिए तो 2 से भाग दीजिएगा 45 बार में ये कट जाएगा, इसलिए a का मान निकल के कितना आ गया, तो 45 डिग्री। a का मान निकल के आपका आ गया है 45 डिग्री। अब a का मान जो है चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए a का मान, और चाहे तो आप समीकरण b में रख दीजिए a का मान, दोनों में मान निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ समीकरण 1 में जो है रख देते हैं मान a का। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, a जोड़ b बराबर 60 डिग्री। a का मान मैंने यहाँ से निकाला है 45 डिग्री, प्लस b को इसी तरह रहने देंगे बराबर 60 डिग्री। अब ये प्लस में है, उधर चला जाएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस में, इसलिए b बराबर निकल जाएगा 60 में से 45 को घटाइए तो 15 डिग्री निकल जाएगा। अतः दोनों के एक साथ यहाँ देखिए निकल गया मान, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। एक जगह आप लिख दीजिए इसे, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको फाइनली एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और ये आपका आंसर निकल के चला आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो चलिए अब जो है 8.2 का क्वेश्चन 1 नंबर का जो है मैं मान इसमें बोल रहा है निकालने के लिए, मान निकालने वाला हूँ। प्रश्न जो है 8.2 का जो है आपका प्रश्न संख्या जो है 1 है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो इसमें 2 प्रश्न मैंने लिया है। पहला प्रश्न लिया इसमें साइन 60 डिग्री और फिर इंटू में ही है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री फिर इंटू में है कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है मुझे। और दूसरा फिर यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो चलिए मैं नंबर 1 का मान निकाल लेता हूँ, 1 नंबर का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, जो भी प्रश्न है साइन 60 डिग्री इंटू है आपका, फिर इंटू में है कितना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री फिर इंटू में है आपका कॉस 60 डिग्री। तो चलिए अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो बारी बारी से मैं इसका मान लूँगा। अगर आप 7 वीडियो पार्ट पहले वीडियो पार्ट 6 देख लीजिएगा, जब तक आपको मान टेबल याद नहीं होगा तब तक आप इसका हल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कितना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। फिर देखिए यहाँ पे ये जो है आप साइन 60 और कॉस 30 ये आपस में गुना में है, इंटू में है, तो मैं इसका मान लिख करके फिर गुना दूंगा तब इसका मान लिखूंगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है,
तो cos 30 डिग्री का भी मान होता है √3/2 ही। फिर प्लस लेंगे, फिर sin 30 डिग्री का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/2 और गुने में cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आगे चलिए देखिए √3 और गुने √3, ये जान लीजिए रूट को √3 गुने √3 आप गुना कीजिएगा तो 3 निकल के आएगा। तो √3 गुने √3 का मान हो जाएगा ऊपर 3, फिर बटा देना आपको और 2 दूना 4, प्लस है तो प्लस लीजिए, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। आगे बढ़ाइए, 4 4 का लघुत्तम होगा आपका 4, 4 इकाई 4 और 3 से इसमें गुना कीजिएगा 3 इकाई 3, प्लस फिर 4 को 4 से भाग दीजिएगा 1 आएगा, तो 1 से 1 को गुना कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। अर्थात इसको जोड़िए 3, 1 को जोड़िएगा 4 आएगा, बटे में 4, 4 में से 4 को भाग दे दीजिए तो आएगा 1। यही आपका आ गया आंसर। तो पहला 1 नंबर का sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान निकल के कितना आया, 1 आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन को हल कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और फिर माइनस में sin² 60 डिग्री। सबका मान बैठाना है आपको। जब तक मान टेबल याद नहीं कीजिएगा तब तक ये बनने वाला नहीं है। तो इसका मान टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है। त्रिकोणमिति का मान टेबल याद कर लीजिएगा। इसके लिए वीडियो पार्ट 6 देख लीजिएगा, उसमें अच्छे तरह से मैंने मान किस तरह से त्रिकोणमिति के निकालते हैं 6 त्रिकोणमिति अनुपात को, उसमें अच्छे से मैंने बताया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस प्रश्न को। 2 है तो 2 लीजिए और गुने tan 45 का मान होता है, देख लीजिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो tan 45 का मान रखेंगे 1। देखिए यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस है तो प्लस लीजिए। और cos 30 डिग्री का मान होता है आपका, अभी तुरंत मैंने बताया √3/2, तो इसके जगह पे √3/2 लीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। फिर माइनस है तो माइनस, फिर sin 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 ही, तो इसके जगह पर दीजिए √3/2, ब्रैकेट बंद करके देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो इसको ये दोनों को काट सकते हैं। आप क्यों काट सकते हैं, तो देखिए ये प्लस में है √3/2 का स्क्वायर है और ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर है। आप ये दोनों का काट सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप में बढ़ा लेता हूँ सिर्फ। देखिए यहाँ पे अगर आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर तो हमेशा 3 आएगा निकल के, तो ऊपर में 3 रख दीजिए और नीचे देखिए 2 का स्क्वायर जब कीजिएगा आप 2 का स्क्वायर तो ये 4 आएगा, तो बटे में इसका मान 4, माइनस है तो माइनस। फिर उसी तरह √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ऊपर 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। आगे देखिए, ये देखिए 3/4 प्लस में है और 3/4 ये माइनस में, तो ये दोनों को आप काट दीजिए तो आया क्या आपका फाइनल आंसर 2 एकम 2। यही आ गया 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान, यही आ गया आपका ये आंसर हो गया। तो आप इसे अच्छे से देख करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करने वाला हूं। अब जो इसमें बचा हुआ है 8.2 में जो भी बचा हुआ है इसको मैं अगले पार्ट में लाने वाला हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।